हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और आप देख रहे हैं फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। काम चालू है। Hi, this is Palash Vishal and you're watching Filmi Charcha with Rahul. Thank you. Hi, this is Jia Manek and you're watching Filmi Charcha with Rahul. काम चालू है। छोटा सा उदाहरण है मुन्ना भाई की गांधी की। समाज का जन जागृति का सशक्त माध्यम। मेरा सपना था कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान पति तो बहुत बार बना, लेकिन पिता की भूमिका अपने देश में मैं लड़ाई को मानता नहीं। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। कहा जाता है कि सिनेमा समाज को आईना दिखाती है। क्या सच में समाज आईना देखती है? क्या सच में समाज पे कुछ प्रभाव पड़ता है? कोशिश चालू है, क्योंकि काम चालू है। फिल्म के कास्ट हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर के साथ। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। कैसे हैं सबसे पहले राजपाल सर आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पलाश भाई आप कैसे हैं? अच्छा राहुल, थैंक यू। जिया जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छी, थैंक यू। जैसा कि हम अभी बता रहे थे, मैं बता रहा था कि कोशिश चालू है, काम चालू है। क्या सच में जो सिनेमा होती है वो कहा जाता है कि समाज को आईना दिखाती है? क्या सच में आईना देखती है समाज? क्या कुछ प्रभाव पड़ता है लोगों पे? क्या आप पे कभी किसी सिनेमा का कुछ प्रभाव पड़ा है? आप तीनों बताइए। नहीं, बिल्कुल पड़ा है, 100% पड़ा है। अभी अगर पिछले 100 साल से नया दौर से लेके ऐसे दसों उदाहरण हैं जहाँ पे पड़ा है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है मुन्ना भाई की गांधीगिरी। तो पूरे साल गांधीगिरी में लेटर देने लगे थे। सिनेमा समाज का जो जन जागृति का सशक्त माध्यम है। जब कोई चीज़ सिनेमा के माध्यम से मनोरंजन की, बोलते ना कि टीचर जब बचपन में पहाड़ा खेल खेल में सिखाता था, वो पहाड़ा कभी नहीं भूलते थे हम लोग। और जब मार के सिखाने की कोशिश करता था, वो कभी याद नहीं रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, जहाँ पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर और परिवार के आसपास की जटिलताओं में एक देश दुनिया की सबसे विकट जटिलता है जिसका नाम है गड्ढा। तो गड्ढा जिंदगी का हो तो पूरी जिंदगी बर्बाद करता है, गड्ढा आसपास हो तो वो मतलब कभी कुत्ता गिरता है तो कभी बच्चा गिरता है, कभी वो, और रोज मतलब उसमें कि सब कहते रहते हैं गड्ढे से बच के, गड्ढा पाटता कोई नहीं है। तो गड्ढे पाटने की मुहिम, मतलब बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि कॉमन मैन जिंदगी हमारी कॉमन मैन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया जो है वो 85-90% लोग कॉमन मैन रहते हैं। और उसमें होल से शुरू की है इन्होंने ये फिल्म। तो आई थिंक ये मेरा सपना था कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान की अलग अलग समस्याओं पे जागरूकता के माध्यम से फिल्म करूँ। तो आई थिंक ये काम चालू है, ये बेस्ट शुरुआत है और ये काम इनका चालू रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। क्योंकि इसमें हमें एज एन एक्टर तो काम एक पिता की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। पति तो बहुत बार बना, लेकिन पिता की भूमिका का जो एक वो होता है, ये एक अलग, जिसमें बेटी के बाप की भूमिका है। तो ये भूमिका सब भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। इसकी संतुष्टि भी मिली और जो इसका मीनिंग है, उद्देश्य है कि इसके पीछे अगर सावधानी हटी तो कितनी बड़ी दुर्घटना घटती है। तो इस सावधानी को रखने के लिए, ये दुर्घटना से बचने के लिए ये जागरूक रहना 24 घंटे में 36 घंटे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जीवन जुड़ा हुआ है। अभी फिल्म के माध्यम से आप लोगों को प्रभावित करने निकले हैं। क्या आपके ऊपर किस फिल्म का कभी प्रभाव पड़ा है? जी, बहुत सारी मूवीज़ का हम लोगों को बचपन से प्रभाव पड़ा है। भले ही वो दीवार हो, शोले हो, जो बचपन में देखी है। अमित जी का हम सब पे प्रभाव बहुत है। भले ही वो एक रोमांटिक फिल्म हो, जो हम लोग किसी को अगर कहीं ना कहीं किसी ने किसी को तो प्रपोज किया ही है, तो ऑब्वियसली हम लोग फिल्म से इंस्पायर्ड होके हुए किसी के लिए गाना गाया, वो फिल्म्स के थ्रू हम लोगों ने जाना है। अगर एक्शन मूवीज़ या पुलिस की हम लोग जब देखते हैं, जब हम लोग कोई मूवीज़ देख के आते हैं, भले ही वो सिंघम हो, तो हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है। वो हम लोग फिल्म्स के थ्रू इंस्पायर्ड होते हैं। तो हर मूवी डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी को इंस्पायर करती है। एंड जब रियल स्टोरी हो
तो और ज़्यादा लगता है कि हाँ रे हमारे साथ भी हो सकता है। वैसे ही काम चालू है। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी है। बहुत ही सैड बात है कि एक मनोज पाटिल जी के साथ ये हादसा हुआ, और ये हादसा हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। बस ना हो, इसी के लिए हमने फिल्म बनाई है कि जल्दी से जल्दी ये बात ट्रेंडिंग में आए, ये बात पता चले लोगों को कि एवरी डे पॉट होल्स किल्स 10 पीपल। तो ये हम लोग को सीरियसली लेना है बात को। आप जिया जी, आप कितने प्रभावित हुए सिनेमा से अभी, क्योंकि आप खुद प्रभावित करने लोगों को निकले हैं आप समाज को फिल्म के माध्यम से? तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि फिल्मों का प्रभाव नेगेटिव भी पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है। जैसे हमारी फिल्म है, मैं बहुत प्राउड हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, थैंक्स टू पलाश, फर्स्ट गॉड्स ग्रेस ऑफ कोर्स, एंड आई हैड अ वंडरफुल को-स्टार लाइक राजपाल जी। सो मेरे जो आसपास के जहाँ पे मैं रहती हूँ, जो मैं बच्चों को देखती हूँ, कई बार वो लोग बहुत सारी चीज़ें पिकअप कर लेते हैं सिनेमा से जो वो लोग है नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ देखा है, इन्फ्लुएंस हो गए और वो चीज़ें कर रहे हैं, और जो देखा है वो कुछ सही नहीं देखा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सही चीज़ें बनाए, बिकॉज कौन कहाँ कैसे देख रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, और उसकी लाइफ कैसे उस प्रभाव की वजह से चेंज हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड माँ बाप ऑल्सो, जब बच्चे फिल्म देखते हैं, माँ बाप को भी देखना चाहिए किस टाइप की फिल्में देख रहे हैं, बिकॉज कौन सी चीज़ है कहाँ पे दिमाग में जाके बैठेगी, और उससे एक उस बच्चे के ग्रोथ पे, जैसे बच्चे बोलते हैं क्ले की तरह होते हैं, उस एज में उनको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों में हम देखते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और कई बच्चे हम देखते हैं कि बहुत सेल्फ डाउट होता है। तो क्यों होता है? एक कुछ उसका रूट होता है जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट होता है, या फिर एक कॉन्फिडेंस इश्यू होता है, और कोई रीज़न है कि क्यों एक बच्चा अच्छी चीज़ें कर रहा है। प्रॉब्लली बिकॉज ही सीइंग द राइट फिल्म्स for his influence, not only films, there are other things also for a child's growth. But मैं ये कह रही हूँ that I am very happy that I am a part of a film which is giving a very good message. तो बच्चे से लेके किसी भी एज कैटेगरी में कोई भी ये फिल्म देखेगा, इसका प्रभाव अच्छा ही होगा। राजपाल सर, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा, सबने देखा होगा, सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है। क्या रियल लाइफ में कभी किसी चीज़ को लेके आपको गुस्सा आया? क्या आपने रियल लाइफ में लड़ने की कोशिश की आपने सिस्टम के खिलाफ किसी भी एंगल से? देखिए, मैं लगभग 14-15 साल का था, तब से मैं प्रॉपर थिएटर कर रहा हूँ। तो आप अगर लड़ाई, देखिए लड़ाई तो अपने देश में मैं लड़ाई को मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब लड़ाई के दो कारण हैं, एक वाद और एक विवाद, और हर वाद का संवाद एक अर्थ है, तो फिर विवाद भी संवाद से अर्थ होना चाहिए। तो देश दुनिया के जितने भी मुद्दे हैं, आई एम लकीस्ट इन दिस अर्थ कि हमने पहला नाटक पर अंधेरे के खिलाफ नुक्कड़ किया था कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहाँपुर में, जब वो जो 14-15-16 का जो, तब से हम लगातार जो भी थिएटर के प्लेज हैं जिनमें कुछ मीनिंग है या वो है, करते करते फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए तो हमेशा सामाजिक की ही समस्याओं को ही नाटक लेके खेले। जितने भी खेले हैं, जितने भी नाटक बने भी हैं, वो ज़्यादातर कोई न कोई समाज के किसी एंगल को लेके बने। फिर उसके बाद में फिल्मों में, और आज काम चालू है तक। ये भी एक डिजिटल लड़ाई ही है। तो ये लड़ाई नहीं कह सकते, ये जागरूकता में इसका बेस्ट वो मानता हूँ कि अगर हर आदमी, देखिए रील है, रील रियल नहीं है, लेकिन रियल से जो रील बनी है, अगर इस रील को देख के आपको मज़ा आया और कुछ सोचने का मौका मिल गया, क्योंकि आप टीचर आप हो, आपको जो चीज़ अच्छी लगी बहुत अच्छी बात, लेकिन जो चीज़ ऐसी लगी कि ये फिल्म बनाई, अगर हम उल्टी सीधी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं फिल्मों की, तो अगर एक चीज़ हमने कॉपी कर ली ना, गड्ढा भरने की आदत, चाहे पैर से भरें, चाहे खुरपी से भरें, चाहे फावड़े से भरें, आसपास गड्ढा देखने की आदत पड़ जाएगी जिस दिन गड्ढा भरने का प्लान कर लिया। और आप देखोगे एक गांव साल भर में पता नहीं लगेगा, अगर 500 गड्ढे एक गांव में तो 500 गड्ढे मुक्त गांव हो जाएगा। जैसे पलाश ने कहा कि हमारी ये फिल्म देखने के बाद में हमारा सपना है कि अगले 2-4 साल में ये खूब काम हो, खूब निर्माण हो, लेकिन गड्ढे भरे हुए, हर समय गड्ढे खाली ना, होल नहीं मिलने चाहिए। होल हुआ, होल किया,
होल को लोगों को पता लगे, और जब होल का काम बंद हो गया तो उस होल को जब तक पार्ट नहीं दिया तब तक उस होल को खाली नहीं छोड़ना है। बस वो खाली छोड़ने, होल खाली छोड़ा और समझो घटना के लिए आपने कोई न कोई बुलावा दे दिया। आपका बच्चा या किसी दूसरे का बच्चा या किसी तीसरे का जानवर या आप खुद, कुछ ना कुछ आपने घटना को जन्म दे दिया। तो अपनी अपनी ज़िंदगी के होल खूब भरो, लेकिन रहने के लिए जो होल आपको तकलीफ़ों से बचाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है जब किसी का कोई बच्चा मर जाए। वो चीज़ की जागरूकता अगर रहती है तो ये फिल्म बनाने का अपना मीनिंग है। और यही क्रांति समझो या यही क्रिएटिव सजेशन समझो या यही जागरूकता समझो, हमारा काम है मनोरंजन देना और आपको थोड़ा थोड़ा जागरूक भी करना मीनिंग के रूप। इस तरह के सब्जेक्ट चुनने का आइडिया कहाँ से आया? क्या किसी से इंस्पायर हुए आप? क्योंकि आजकल जो नए जनरेशन के डायरेक्टर आते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना होता है धर्मा प्रोडक्शन लेवल के फिल्म। ये मेरा भी प्रश्न है ग्लैमर पूरा भरना फिल्मों में कि अब राजपाल को लेने का आइडिया कहाँ से आया? एक्टर है, ठीक है। ऐसे स्टोरीज हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है। नहीं आइडियाज़ वहीं से ही आता है, मैं आ रहा हूँ ऑन दैट। क्योंकि ये स्टोरीज हमारे आसपास है, तो हम लोग जब सिर्फ नज़रिया चाहिए देखने को, और मुझे आई थिंक गॉड गिफ्ट है कि मेरी नज़र ज़्यादा आ जाती है। ऐसे जैसे अर्थ बनाई थी जो कि मैंने जिया था, क्योंकि मैंने भी चाइल्ड एक्टर रहा हूँ मैं, तो मैंने भी ऑडिशंस में गए। और एक छोटा बच्चा जब एंटर होता है स्टूडियो के पहले, अगर कोई बोल दो नॉट फिट, तो वो फील किया है मैंने। और वही बहुत सारे लाखों एक्टर्स मुंबई में करते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हो या जो बेचारे सब कुछ छोड़ के मुंबई आ गए, वही हमने दिखाने की कोशिश की थी अर्थ में, और काम चालू है। तो ये स्टोरी भी वैसे ही लाखों लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। मनोज पाटिल जी है, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर का एक बंदा है जो सब्जी वाला है, वो भी ये समस्या से गुजर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया स्टोरी बनाने का, और मेरा ध्यान जाता है इस मूवी इस पे। और जहाँ तक बात है धर्मा प्रोडक्शन या कहीं की, पता नहीं, मुझे रियल स्टोरीज बनाना है। जब धर्मा प्रोडक्शन भी ऐसे स्टोरीज बनाना चाहेगी तो मेरे पास भी धर्मा आ जाएगा। तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता कि मैं धर्मा के लिए काम नहीं करूँ, बिल्कुल करूँगा। अगर ऐसे मूवीज़ बनाना चाहते हैं तो बस उनका ध्यान चले जाए कि ये मूवीज़ भी काम करती है। और एक मतलब हमारा नंबर कभी भी कट हो सकता है। नहीं, पर उसमें भी तो एक्टर ही वो लेंगे जो एक्टिंग करना जानते हैं। तो राजपाल जी ये बड़ा कमाल का ये है कि सोचो, मैं अकेले में कभी कभी सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी पता नहीं कितने प्रोडक्शन हाउस हैं, और आप विश्वास करिए कि जितने भी जैसे पूरे देश में अगर 100 प्रोडक्शन हाउस हैं और 30 मतलब बहुत नामचीन प्रोडक्शन हाउस हैं, लीडिंग हैं, या उसमें 10 बहुत लीडिंग हैं, हमें आज तक कभी कहीं कोई किसी में काम ही नहीं किया मैंने। ठीक है, और मैं 200 फिल्में कहाँ से कर गया मुझे पता नहीं, लगता सोचता हूँ मैं कर कहाँ से गया, क्योंकि किसी ने तो मुझे लिया नहीं है। वो थैंक्स टू रामगोपाल वर्मा जी, जिन जो वो त्रिदेव जिंदगी में आए, मतलब डेविड साहब, प्रियदर्शन जी और रामगोपाल वर्मा जी, जिनके साथ में पिछले 20 साल में कम से कम 40-50 फिल्में कर गया। बाकी किसी एक इसके साथ जैसे 2 पलाश के साथ कर ली, एक इनके साथ कर ली, लेकिन टचवुड वो फिल्में एक मतलब लोगों की मेहनत है कि लकी रहा कि चाहे पुराने डायरेक्टर ने लिया चाहे नए डायरेक्टर, लेकिन हमेशा उनको मीनिंग के तहत ली और 200 फिल्में कर ली। लेकिन अगर आप डाटा पूछोगे, इस प्रोडक्शन में काम किया नहीं, इस प्रोडक्शन में काम किया नहीं, इस प्रोडक्शन में काम किया नहीं, मतलब जितने प्रोडक्शन का अगर अभी नाम ले लो तो मुझे लगता है मैं नील बटा सन्नाटा जैसे कि पलाश बता रहे थे कि तो इसलिए आजाद भी हूँ पूरी दुनिया में कहीं। जी भैया सॉरी। हाँ, जैसे पलाश बता रहे थे कि इन्होंने फील किया वो चीज़ अर्थ मूवी के टाइम में कि नॉट फिट वाली चीज़ है। क्या आपको पुरानी चीज़ें सताती है अभी भी कि ध्यान? पुरानी चीजें अभी के पूछो ना। अरे अभी तो और 10 गुना ज्यादा चैलेंज तो अभी है कि यार ये रोल करना कैसे करोगे तुम। यही भू एक्चुअली ये जो कहीं भी किसी की हो, सॉरी जी, कि चाहे किसी भी उद्योग में आप हो,
जब आपकी ये फाइट खत्म हो गई और आप एक्सेप्ट हुए यू आर फिट, तो फिर आप एक्चुअली अनफिट होने लगे वहीं से। और जब तक ये है कि चाहे मीडिया हो सर, मतलब जब तक आपको अनफिट का इनसिक्योरिटी अंदर रहेगा तब तक उसी विभाग में जीवन भर फिट रहोगे। तो ये मैं आपको, हाँ, तो काम चालू रखो और अनफिट की चिंता मत करो कि कहाँ पे अनफिट हो, कहाँ पे फिट हो सकता हूँ इधर, उसके लिए कोशिश करो। आप कॉमेडी के लिए काफी पॉपुलर जाने जाते हैं कॉमेडी एक्टर के तौर पे आप, जबकि आप दूसरे जोनर की फिल्म भी काफी कमाल की करते हैं, आप परफॉर्मेंस तगड़ा रहता है। क्या आपको भी गुस्सा आता है जैसे नॉट फिट सुन के या किसी भी चीज में? नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है और मिशन मिल जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी आज से कितने साल पहले, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ, नाटकों में चार्ली चैपलिन साहब खत्म करके चले गए कि एक तरफ मॉडर्न टाइम बन रही है, एक तरफ गोल्ड रश बन रही है, और एक तरफ द ग्रेट डिक्टेटर बन रही है। द ग्रेट डिक्टेटर में इतना बोला थी, आज तक कोई फिल्म हमने नहीं देखी कि उतना कोई बोला हो, और एक फिल्म में बिल्कुल नहीं बोला, आज तक कोई हमने ऐसी फिल्म नहीं देखी कि बगैर बोले पूरी फिल्म कैसे कम्युनिकेट कर ली। तो आई थिंक ये जो हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतिहास जो हो गए हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको याद करने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल आज 400 गुनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। अब हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी आप अनफिट देखो, फिट होने का एग्ज़ाम तो दो, वो अखाड़ा आपका इंतजार कर रहा है, लोग खड़े रहेंगे। आप पलाश ने साबित कर दिया कि मुझे जबकि पलाश को देख के पहला, मैं उस समय लोनावाला में था, ये हमें पहली फिल्म सुनाने गए अर्ध, मैं पैजामा और टी शर्ट में बैठा हुआ था उधर लोनावाला में, भाई से कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, ऐसे मिले तो इन्होंने, तो मैं सोचा कि पलाश कोई फिल्म बना रहा है, इसमें ये हीरो होगा और ये हो, इसके कॉन्सेप्ट होगा, ये डायरेक्टर भी हो सकता है। मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। फिल्म सुनाई अर्ध, तो मैंने कहा कि ये मतलब ये बना पाएगा, लड़का भी सैफ था। तो खैर मैंने, लेकिन मुझे अंदर अच्छा बहुत लगा कि पलाश ने सरप्राइज किया कि लड़का आज का कोई, मतलब अगर वो कहे कि हम हीरो, हमें हीरो बनना है, तो कोई कौन नहीं कहेगा कि आप अच्छे म्यूजिशियन हो, आप अच्छे डायरेक्टर हो, आप में हीरोइक क्वालिटी सब है, टैलेंटेड हो। बोले नहीं, हमें डायरेक्टर बनना है। अच्छा, मेरे साथ फोटो खींच के खड़ा हुआ तो 3-4 तुरंत कॉम्प्लीमेंट आए कि अब की अच्छा लड़का लिया है तूने। उसको लगा मैं डायरेक्टर हूँ। ठीक है, तो मैं उसको बोला अबे वो डायरेक्टर है, मैं उसका मैं हीरो हूँ। हाँ, तो मैंने कहा तेरे सपने पे मैंने पानी फेर दिया। तो ये सरप्राइज ही है एक्चुअली, ये हंसी, ये इसका एक पार्ट है कि ये सरप्राइजिंग हंसी है, लेकिन चमत्कारिक है कि आप अपने डिसीजन पे कि हमें ये करना है। जब आदमी ये सोच लेता है कि ये मार्केट है मनोरंजन का, इसमें लाखों तरीके की सब्जियां बिक रही क्रिएटिव, लेकिन हमें कौन सा पाथ चुनना है, तो उसके बाद में तो वो सेल्फ मेड इंसान हो जाता है कि ऊपर वाले ने उसको ब्लेसिंग दी हुई है। वो राजपाल यादव के साथ जितने कंफर्टेबल हैं, दूसरे एक्टर के साथ भी उतने कंफर्टेबल, इनके साथ भी। जो आप बोल रहे थे कि इनका 2 सब्जेक्ट हमने किए, ये बीज पड़ा और बीज से लगातार इनके टच में, चंदन के बाद दूसरा डायरेक्टर है जिसके लगातार टच में रहा। तो कहानी सुनी पहले, फिर उसकी एक लाइन सुनी, फिर लाइन में अच्छा ये, अच्छा फिर एक दिन ऐसे फोन प्लस भी ये, फिर ऐसा क्यों करता है, फिर पता लगा उसका वो सुना। तो 1 महीने का जो एक मेंटल और क्वेश्चन आंसर होते हैं, वही वर्कशॉप होती है आई थिंक अपनी अर्ध में भी। और जाते जाते जब सेट पे पहुंचे तो आप विश्वास करिए, ना अर्ध पे और ना काम चालू पे लगा ही नहीं कि हम इससे पहली बार मिल रहे हैं, जबकि पहली बार मिल रहे हो ऐसा लग रहा है रोज 20 दिन से इससे रोज बात कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग थी ना। तो वो जो इंडिविजुअल इनका एक्टर से कनेक्शन बनता है, जिसको आप वर्कशॉप बोल लो या जिसको आप टाइम एक दूसरे के प्रति कनेक्शन बोल लो, कि जैसे बीज पड़ा स्टोरी का, और जो अभिनेता हैं या जो इनका कैमरामैन, उसको भी देख के नहीं लगा कि ये पहली बार उसको समझना चाहे, ऐसा लगता है कि सब कुछ डिजाइंड है।
तो उसके पीछे जो प्री प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब पानी पिलाने वाले बंदे को पता है कि यहाँ मत खड़े हो, इधर शॉट है। इससे बढ़िया मैंने, मतलब आई थिंक मैंने काम चालू है में जो सांगली में मैंने एंजॉय किया शूटिंग में, जिया भी गवाह हैं, इनके सामने नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस हिम कि ऐसे सरप्राइज हमें करते रहें। जिया, राजपाल सर को तो पूरी दुनिया एज एन एक्टर जानती है, लेकिन एज ए पर्सन कैसे हैं ये पूरी दुनिया जो नहीं जानती है, उनके बारे में बताइए आपसे। सब गलत बातें बता देंगे। क्या बताऊं, अभी बता दो। मैं जब राजपाल जी को पहली बार मिली, सबसे पहले मैंने इनके बारे में किसी से भी कुछ भी जाके कुछ भी बात नहीं की, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि कोई अपना व्यू मुझे बताए और मैं उससे प्रभावित हूँ। बिकॉज मैं ये मानती हूँ हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत ही जजमेंटल है, बहुत जल्दी तुम किसी को जज कर देते हो। और मेरा ये मानना है कि किसी को बात करो, खुद भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, खुद एक इंसान को समझो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ जजमेंट बेस्ड ऑन व्हाट समबडी इज टोल्ड यू। तो जब मैं राजपाल जी को मिली, मतलब ऐसा लगा कि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, हमारा जैसे एक डेली सोप में हम लोग रोज मिलते हैं ना, हाँ क्या किधर खड़े होना, क्या शॉट है, हाँ तो ऐसे तुम ऐसे कर लोगी, मैं ऐसे कर लूँगी, ऐसे मतलब ऐसा लगा ही नहीं। एंड ही सच अ सीनियर एक्टर फॉर मी, ही इज यू नो, आई हैव लुक्ड अप टू हिम एज एन एक्टर एंड आई हैव फाउंड अ लॉट ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस स्पेक्टेक्युलर। तो जब मैं इनके सामने खड़ी हूँ, एक वो फीलिंग होती है कि अच्छा मुझे इनके साथ काम करना है, मैं कैसे, आई हैव टू मैनेज, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन ये फीलिंग ही नहीं थी, एकदम नेचुरल था, मुझे इनको कुछ बोलना था, कोई डर नहीं था, इनके तरफ से कोई ऐसी वाइब भी नहीं आई कि ओ मेरे से बात मत करो, या मुझे आई डोंट लाइक टू बी टोल्ड, मुझे बोलना मत। एकदम खुल के हम बात कर रहे थे, मराठी कुछ डायलॉग्स हमें बोलने थे, तो हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये बोल दूँ ठीक है मैं। और कुछ हमने जो डिस्कस नहीं भी किया है सीन्स में, वो भी अगर अचानक से इन्होंने कोई लाइन बोल दी, मैंने उस पर रेसिप्रोकेट कर दिया, अचानक से मैंने कुछ बोल दिया, इन्होंने रेसिप्रोकेट कर दिया। सो आई वुड से कि बहुत ही स्मूथ था। एंड एज अ सीनियर एक्टर ही मेड मी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। ओके, बिल्कुल उन्होंने वो वाइब नहीं दी मुझे कि मैं बॉलीवुड में बहुत फिल्म्स कर चुका हूँ, यू नो तुम टीवी से हो, बिल्कुल ऐसी वाइब नहीं थी। कि gave me complete comfort and even Palash for that matter and the entire team। नहीं, मैं थिएटर का अपने आप को मानता हूँ, उसके बाद में फिल्मों में टेलीविजन की वजह से आया, टेलीविजन की वजह से आया। मैंने 2 साल टेलीविजन किया है। राजपाल सर, अगला सवाल ये था कि यहाँ इंडस्ट्री में आपने भी नोटिस किया होगा, लाइमलाइट में रहने के लिए लोग 100 बहाने ढूंढते हैं, कब पार्टीज अटेंड करना, बेतुके बयान देना, ऐसे में खुद को कैसे बचा के रखते हैं आप? बस 15-20 साल से ये सीख रहा हूँ, क्या करना है वो तो ऊपर वाला जाने, क्या नहीं करना है उससे बचाए। कोशिश करता रहता हूँ कि हाँ, एक चीज़ है कि चाहे कभी भी, जब आई थिंक कक्षा 6 में था या फिर BNA में था या NSD में था या बॉलीवुड की मार्केट में हो, देखिए ट्रेंड दो ही, तो कुछ ट्रेंड होता है या कोई ट्रेंड सेट होता है या कोई नया ट्रेंड क्रिएट करता है। तो हमने जो ट्रेंड चल रहा है उसको बहुत सम्मान से देखा है, लेकिन कोशिश की कि कुछ नया ट्रेंड कर सकूं, बस सेट करूं। तो बस ट्रेंडिंग देखने में भी लोगों का मज़ा आता है, लेकिन उस ट्रेंडिंग से उसको इज्जत देते हुए, लेकिन अपनी ट्रेंडिंग कभी भी नहीं रोकी कि हम क्या कर सकते हैं। जब हमसे कोई कहता है कि वो उस अभिनेता की तरह काम करो या वो अभिनेता देखो कैसे देखता है, ऐसा तो होता है कब शुरुआत में उदाहरण देने के लिए वो बताते हैं ना, जब आदमी बता रहा होता है कि लाइक ऐसा कर दो, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन से कभी भी अपने शीशे में अपने अलावा कभी किसी की शक्ल देखी ही नहीं है। तो जो कुछ भी कर पाता हूँ वो ऊपर वाले और आप सबके विचार दिया हुआ जो भी है, कोशिश करता हूँ कि जो भी निकले उस शीशे में दूसरे की शक्ल ना हो, सिर्फ और तन मन जो भी हो राजपाल का। इसलिए एंजॉय करता हूँ हमेशा, और जितना अच्छा ट्रेंड अखाड़ा मिलता है, ट्रेंड सेटअप मिलता है या ट्रेंडिंग करने के लिए कुछ मिलता है, उतना ही मज़ा आता है। अभी रिसेंटली एक आपका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, वो झंडे के साथ राम, हाँ। बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी थे, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का विचार है, बीजेपी ज्वाइन करने। हाँ यार, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने, ये बड़ा कमाल है कि देखो अभी सोशल मीडिया का उपयोग
बहुत अच्छा है, लेकिन 1% इसमें भी गड्ढे हैं, इसकी भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपने अच्छा ये कि जब पूछ ही लिया है तो बताता हूँ। 99 में मैं दीक्षित हुआ श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी के सानिध्य में, और संस्कार टीवी आई थिंक और 2-3 टीवी, आस्था टीवी, और 2002 से प्रयागराज इस बात का गवाह है कि मैं हर मेले में वहाँ पे पहुँचता हूँ। इस मंच पे चले जाओ तो लोग बोलते हैं ये ज्वाइन कर लिया, वो मंच पे ज्वाइन कर, मैं अभी और मैं हर धर्म के हर मंच पे जाता हूँ, चाहे मतलब कोई भी उर्स का मेला हो या कोई मतलब क्रिसमस का मेला हो या जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जिसके भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से अपने धर्म को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से इसके धर्म को और प्यार मिलना चाहिए। तो लोग समझते हैं कि मतलब इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया। हमने 20 साल में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है प्रयागराज के मेले से, कि पूरा प्रयागराज का मेला गवाह है कि 20 साल से हर माघ मेले में, हर कुंभ में एक दिन मिनिमम और मैक्सिमम 7 डेज हमें जाने जाना है। और हमने यही सीखा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। ये नारे के अलावा मुझे और वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने इसलिए मैं जो जिस मंच पे जाता हूँ पता नहीं क्या क्या लोग कुंडलियां बनाने लगते हैं। एक तो बता रहा था मैंने क्रिश्चियन ज्वाइन कर लिया, एक कोई कह रहा है मैंने ये ज्वाइन कर लिया है। हमने कहा कि राजपाल यादव ने क्या ज्वाइन किया है बचपन से, आप मनोरंजन देखो, आपको राजपाल को पढ़ने के लिए आपको किताब बनना पड़ेगा पहले। ठीक है ना। तो मैं जैसा है, जैसा देश वैसा भेष बनने की कोशिश करता रहता हूँ ब्रदर, और जो प्लेटफॉर्म मिल जाए उसमें वहाँ पे उस समय के हिसाब से जीने की कोशिश करता हूँ मर्यादा के साथ। इसलिए वो अब जब राम जी का वीडियो आया है, हमारे दद्दा जी ने एक ही कि मतलब 33 करोड़ अगर श्लोक हैं, 18 करोड़ श्लोक हैं, हमें पता नहीं कितने हजार श्लोक हैं, लेकिन सारे दुनिया के श्लोक एक तरफ और 2 अक्षर का नाम एक तरफ है जिसका नाम है राम। और राम 2 अक्षरों ने पूरे ब्रह्मांड को मिलाया, और जिसने राम को जोड़ लिया, राव माँ को जोड़ लिया, वो दुनिया के किसी भी चीज से बिछुड़ा हुआ नहीं है। हम उस आत्मा को प्यार करते हैं, हम उस मर्यादा को प्यार करते हैं। उनका विवाद समाप्त होके आज भव्य मंदिर निर्माण में पूरी दुनिया खुश है, सब पूरे उनकी कृपा पूरी विश्व बनी रहे, तो हमारा नाचना तो लाजमी था। जैसा कि आपने अभी कहा कि हर मंच के लिए मैं तैयार हूँ, तो क्या एक आप हिंट दे रहे हैं कि कभी कोई पार्टी आती है पॉलिटिक्स की तो उसमें भी हामी भरेंगे हम? मुझे नहीं लगता है कि हम 2030 तक तो हम सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि माता पिता एक होते हैं, गुरु एक होता है। हमारे माता पिता गुरु जी 2020 में जिन्होंने 20 साल जीवन दर्शन सिखाया, वो ब्रह्मलीन हो रहे थे। उन्होंने हमने पूछा, हमने कहा क्या आगे कैसा क्या करना है गुरुजी? तो दादाजी ने कहा बेटा अभी तो अभिनय पे फोकस करना है। तो मुझे अगले 5-7 साल कोई ऐसी मंच दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारे मंच से बड़ा हो और हमारे मंच से अच्छा हो। हम जिस मंच पे हैं हम सही उड़ान पे हैं, और हमें लगता है कि हम इस मंच से बहुत खुश हैं, अभिनय के मंच से, और काम चालू है आप देखिए। और हर चीज़ में कोशिश करूँगा कि आप लोग ये 19 अप्रैल को आ रही है ZEE5 पे, आप सबका आशीर्वाद मिला, कुछ आगे और करने की कोशिश करेंगे, अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजपाल का बचपन से पहला और आखिरी मंच अभिनय का मंच है, और धर्म पहले दिन से और आखिरी दिन तक जब तक जीवित है, माता एक, पिता एक, गुरु एक, धर्म एक, मालिक एक। और वो मुझे, और आपकी सूचना के लिए बताऊं कि आदमी अपने जीवन में 10 पेड़ लगाता है। 2017 में मैं खुद पार्टी बना के, सर्व संभाव पार्टी जिसमें 150 विधायक, मैं खुद फाइट करवा चुका हूं, और वो पूरी सीख के अब अभी निष्क्रिय रूप से काम कर रहा हूं, सक्रिय रूप से कोई काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए मुझे राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बचपन से राजनीति में हूँ,
और अगर राजनीति में जाने का थोड़ा भी मूड होता तो 2004, 2009, 2014, 2019, 2000 आज 5वां इलेक्शन होता। हाँ, नहीं 5वां इलेक्शन होता, मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी सवाल, कांस फिल्म में, मतलब कांस फेस्टिवल में जा रही है फिल्म, तो आप तीनों अपने अपने फीलिंग जाहिर कीजिए, किस तरह से आप एक्साइटेड हैं उस चीज़? मैं नाचने लगा। मेरे लिए मैं कहूँगी कि इट्स स्टिल सिंकिंग इन, बिकॉज जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सडनली हैज़ कम ऑन द फोरफ्रंट, तो सिंक हो रहा है अभी। एक बार सिंक हो जाएगा देन आई विल बी एबल टू से हाउ आई फील अबाउट इट। क्या टीवी से और जो आपके एक्टर्स फ्रेंड होंगे, एक्ट्रेस होंगे, उन लोगों का क्या मैसेज आ रहा है? क्योंकि फिल्म तो चली गई कांस की। हाँ, ऑफ कोर्स दे हैव मैसेज मी एंड दे लाइक, अरे हमने तो सोचा नहीं था, अरे ये कैसे हो गया, प्लीज गिव अस मोर डिटेल्स। आई सेड वेट, आई हैव टू गेट मोर डिटेल्स फर्स्ट बिफोर आई टेल यू। सो आई एम वेटिंग माई सेल्फ टू यू नो swallow what I'm supposed to do। पर अभी काम चालू है के लिए जो हम कर रहे हैं, जो हम यू नो प्रमोशंस कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस पूरा उसी पे है। एंड वी वांट टू गिव एज अ टीम, वी वांट टू गिव अ 100% टू एवरीथिंग दैट वी कैन डू फॉर द फिल्म टू रीच मैक्सिमम पीपल। क्या फिल्म जब आपने साइन किया तब लगा था कि कांस लेवल की फिल्म है ये? ऑस्कर लेवल का सोचा था। भावनाएं तो कम नहीं होनी चाहिए, और जो फिल्म है उसमें मेहनत करके काम, वो हर लेवल की, क्योंकि फिल्म का लेवल जब अच्छा होता है तो हर प्लेटफॉर्म का लेवल उसके पैरेलल होता है। कुछ ये फिल्म है, पर आशीर्वाद मिल जाए बस पूरे देश दुनिया का, जिस ध्येय के तहत बनाई है, जेन्युइन हम चाहते हैं इस फिल्म की भावना उसमें है कि इस फिल्म को देखने के बाद अगर आपको अपने घर के आसपास के गड्ढे दिखाई देने लगे तो फिल्म का बनाना सफल हो जाएगा। और कांस फिल्म फेस्टिवल हर एक अभिनेता की खुशी की, हमने अब बहुत सारी फिल्में की हैं, सब वो फिल्में कॉमेडी की हैं, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, लेकिन किसी ऐसी टीम का हिस्सा नहीं हो पाया जिसमें एक होता है कि वर्ल्ड के फेयर में अपने आप को भी खड़े होने का मौका मिले। तो आई थिंक भोपाल प्रेयर फॉर रेन वो कुछ थोड़ी सी जिस समय बनी थी उस समय वो इतनी रिकॉग्नाइज या वो कुछ स्थितियाँ अलग थी। काम चालू है ने ये द्वार खोला है, तो कान फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से कोशिश करेंगे वर्ल्ड के हर जो फेयर है फिल्मों का, क्रिएटिविटी का, उसको देखने की कोशिश करूँगा। आप किस तरीके से देखते हैं, आपके लिए किस तरह का ये मोमेंट है? पहले फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत बड़ी बात है ऐसा फिल्म मेकर के लिए, वो भी इस वक्त पे जहाँ की बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है, बड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही है, तो ये एक एक करके, जैसे जिया ने बोला कि अभी प्रेजेंट में मैं हूँ, अभी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, मैं इस पल को जीना चाहता हूँ। एंड इसके बाद अगले महीने जब हम लोग फ्रांस जाएंगे तो उस वक्त उस बारे में मतलब ऑब्वियसली खुश है, सब खुश है, पूरा परिवार खुश है, लेकिन अभी इस वक्त रिलीज़ हो रही है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। अब ये सबसे जी के लिए स्पेशल थैंक यू ये बात कि हम लोगों ने, जब लोग बोले कि इतनी सेंसिटिव फिल्म, ऐसा ना लगे कि ये फिल्म कहीं जो है लोग क्रिटिसाइज, मतलब क्या है कि लोगों को लगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी सेंसिटिव सीन फिल्म को समझ के कि एक हर किचन के लिए फिल्म बनाई गई है, और जी ने इतना प्राउडली इसको रिलीज़ करने का जो है बीड़ा उठाया। जब पलाश ने मुझे बताया, मैं बहुत तहे दिल से पूरी टीम को जो है बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने काम चालू है के माध्यम से बहुत जागरूकता देश और दुनिया में आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। कांस भी शायद ये सोच रहा होगा कि आपके लिए ही वो शेर अदा कर रहा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजार दी तूने यहाँ, मतलब 25 साल गुजार दिया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो चुके हैं। अगले 25 साल रोज जाऊंगा। किस तरह देखते हैं अपनी जर्नी को? आखिरी सवाल है, बहुत क्या पाया, अमेजिंग। क्या खोया? आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी में कुछ एक चीज ऐसी नहीं है जो हमने खोई हो। जिसको जन्म मिल गया, जिसको पता नहीं है दुनिया के बारे में, एक माँ बाप ने जन्म दे दिया, दुनिया की हर दौलत मिल गई, ये दुनिया देख ली इन आँखों ने, हर दौलत मिली हुई है। ऊपर वाले ने जो भी दिया है छप्पर फाड़ के दिया है, शत शत नमन है जो कुछ भी मिला है। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? जो भी अभी तक कर पाया
वो अच्छा वो सब आपका है, और उसमें जो भी आपको अच्छा ना लगा हो वो सब बुरा मेरा है। और आपका इतने 25 सालों से प्यार मिल रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके पास कुछ ऐसी भूमिकाएं रख पाऊँ जिसमें आपका आशीर्वाद मिले और मैं आपके सामने फिर बच्चा हो जाऊँ।